वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफ़िला इस्लामाबाद से लाहौर रवाना। काफ़िले में सूबाई वुज़रा, अरकान असम्बली और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। अली अमीन गंडापुर लाहौर में अशाइया में शिरकत करेंगे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात शेड्यूल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। बानी पीटीआई 2 साल से जेल में है। जमहूरियत के अलमदार अपने भाइयों से ज़ाहिर यकजहती के लिए निकले हैं। जमहूरी नुमाइंदों के साथ खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काफिला पंजाब असम्बली से निकाले गए नुमाइंदों से ज़ाहिर यकजहती के लिए है। हम अमन, मोहब्बत और रवादारी का पैगाम लेकर जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का बयान कहा, जो समझते हैं कि ये कोई एहतजाज है वो जान ले, ये महज इजहार यकजहती है। हमारा मकसद इंतशार नहीं बल्कि जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ है। पंजाब असम्बली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। अपोजिशन की जानिब से भी कमेटी के लिए नाम सामने आ गए। मलिक अहमद खान, अली इम्तियाज़ वड़ाइच, शेख इम्तियाज़, एजाज शफी और दीगर शामिल। अपोजिशन अरकान के नाम स्पीकर को आज भिजवाए जाएंगे। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। बातचीत की कामयाबी पर सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास खत्म। जजेस की कारकर्दगी और शिकायत का जायजा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कवायद पर भी गौर। इजलास का एलामिया कुछ देर तक जारी होने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन पहुंच गए। बहरीनी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात के हवाले से दो तरफा इश्तराक कार पर बातचीत। सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने, इलाकाई और आलमी चैलेंजेस से निपटने और बहरीन पाकिस्तान मुश्तरका सिक्योरिटी कमेटी के काम को मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा, इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए ताउन बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला ने बहरीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशस्त। कश्मीर पाकिस्तान की शरारत थी, है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। शुरका का आज़म। कश्मीरी अवाम का पाक आर्मी से मोहब्बत का अनोखा इजहार। DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। भारतीय जाहिद का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। कतर में अमरीकी अड्डों पर हमला मामूली वाकया नहीं था, ये दोबारा भी मुमकिन है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का बयान। कहा कि अमेरिका और चंद दूसरे ममालिक इंसानी हुकूक के अलंबरदार बने हुए हैं। अगर कोई इनके झूठे दावों का सबूत देखना चाहता है तो वो सिर्फ 12 जुलाई 1995 के स्रेब्रेनिका के वाकयात पर नजर डाले। बोस्निया में 8000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। अमरीकी अदालत ने 9/11 हमले के मुल्जिमान की सजा में नरमी की अपील मुस्तरद कर दी। अमरीकी अपील्स कोर्ट का खालिद शेख मोहम्मद और उसके 2 साथियों के प्ली बार्गेन कबूल करने से इनकार। अदालत ने कहा, दिफाई सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन को मुआहदे वापस लेने का मुकम्मल इख्तियार हासिल था। प्ली बार्गेन से मुल्जिमान को सजाए मौत से बचाया जा सकता था। जवाब मुमकिन नहीं। 9/11 हमलों में 3000 अफराद हलाक हुए थे। अमेरिका यूक्रेन के लिए नेटो इत्तेहादियों को हथियार फरोख्त करेगा। नेटो हमसे खरीदे गए हथियार यूक्रेन को फराहम करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का इंटरव्यू। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि यूक्रेन को दरकार कुछ अमेरिकी हथियार पहले ही यूरोप में नेटो इत्तेहादियों के पास मौजूद हैं। ये हथियार यूक्रेन को मुंतकिल किए जा सकते हैं।
चीनी वज़ीर ख़ारिजा की अमरीकी हम मनसब से मलेशिया में मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वांग जी का कहना है दोनों ममालिक को दरुस्त में सही फैसले करने चाहिए। मार्को रूबियो ने कहा अमरीका और चीन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए जायजे की जरूरत है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात आसियान समिट के दौरान साइड लाइन पर हुई। इसराइल के गाजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले, 24 घंटों में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। गाजा में शहदा की मजमूई तादाद 57,762 हो गई, जबकि 1,37,656 जख्मी हो चुके। इसराइली आबादकारों के तशद्दुद से फ़लस्तीनी निजात, अमरीकी शहरी अमरीकी सैफुद्दीन कामिल जान की बाजी हार गया। फ़लस्तीनियों का जनूबी गाजा में इसराइल के कैंप में मुंतकिल होने से इनकार। अरब मीडिया के मुताबिक गाजा की एक बड़ी आबादी को इसराइली कायम करदा कैंप में महदूद कर दिया जाएगा, जहां से उन्हें बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं होगी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि इस कैंप की तामीर जंगबंदी के नफाज के दौरान शुरू की जाएगी। फ़लस्तीनी अवाम ने इसराइली मनसूबे के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। जालिम इसराइली फोर्सेज ने गाजा में कब्रों पर बुलडोजर चला दिया। लाशों की बेहुरमती बेघर फ़लस्तीनियों के कैंप भी तबाह कर दिए। डोमिनिकन रिपब्लिक में तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई, 4 अफराद लुक़्मा अजल बन गए, 20 लापता। बहरा कैरिबियन में मौजूद कश्ती में 40 अफराद सवार थे, 17 तारिकीन वतन को रेस्क्यू कर लिया गया। मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद 100 साल के हो गए। अहले खाना के हमरा सालगिरह का दिन मनाया, केक काटा और मुबारकबादें वसूल की। 100वीं सालगिरह की मुनासबत से खुसूसी लाइव पॉडकास्ट में महातिर मोहम्मद ने जिंदगी के नशीब फराज पर रोशनी भी डाली। और बलूचिस्तान में 9 मुसाफिरों का कत्ल, सीटीडी थाना योब में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को बसों से उतारकर कत्ल कर दिया था। लाशें घरों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। लाहौर, फैसलाबाद, दुनियापुर, मुजफ्फरगढ़ और अटक में शोहदा की नमाज जनाजा अदा। बड़ी तादाद में अहले इलाका की शिरकत। अगस्त 2024 से लेकर अब तक बसों से उतारकर कत्ल करने का ये तीसरा वाकया है। 25 अगस्त 2024 को मूसा खेल में 22 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया। 19 फरवरी 2025 को बरखान के इलाके में 7 मुसाफिरों को बसों से उतारकर कत्ल किया गया।